हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज के ट्यूटोरियल में मैं 12 क्लास के मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन बता रहा हूं। सो आप इस ट्यूटोरियल को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए हम लोग इस ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं। तो इसमें दिया है कि ए मर्सेंट प्लांट्स, एक मर्सेंट जो है एक सौदागर को मर्सेंट बोलते हैं। एक सौदागर प्लान करता है टू सेल टू टाइप ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, दो प्रकार के निजी कंप्यूटर को बेचने का प्लान करता है। ये डेस्कटॉप मॉडल पहला क्या है, तो पहला जो है उसका वो डेस्कटॉप मॉडल का है ना, एंड ये पोर्टेबल मॉडल, और दूसरा उसका क्या है, तो पोर्टेबल मॉडल हो गया। दैट विल कॉस्ट, जिसका कॉस्ट होगा 25,000 एंड 40,000 रेस्पेक्टिवली, जिसका कॉस्ट जो है क्रमशः जो डेस्कटॉप मॉडल है उसका 25,000 रुपया और जो पोर्टेबल मॉडल है उसका 40,000 रुपया दाम होगा। फिर ही एस्टिमेट दैट ही टोटल मंथली डिमांड ऑफ कंप्यूटर्स विल नॉट एक्सीड्स 250 यूनिट्स, यानी कि वह अनुमान लगाता है कि एक महीना के अंदर 250 से अधिक जो है 250 से अधिक, मतलब दोनों कंप्यूटर को मिला करके 250 से अधिक कंप्यूटर का डिमांड नहीं है, यानी कि मैक्सिमम बिक्री होगा तो 250 तो बिक्री हो जाएगा कंप्यूटरों का। तो डिटरमाइन द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ईच टाइप ऑफ कंप्यूटर विच द मर्सेंट शुड स्टॉक टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। यदि वो मर्सेंट जो है सौदागर मैक्सिमम लाभ कमाना चाहता है तो आपको बताना है कि वह किस प्रकार के कंप्यूटर को कितना अपने स्टॉक में रखे कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाए, है ना। ही डज नॉट वांट टू इन्वेस्ट मोर देन 70 lakhs, वह 7 लाख से अधिक रुपया वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, यानी कि उसके पास 70 लाख रुपया से अधिक इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है, यानी कि 70 लाख रुपया उसके पास है इस काम में इन्वेस्ट करने के लिए। एंड इफ हिज प्रॉफिट ऑन द डेस्कटॉप मॉडल इज 4,500, यानी कि 4,500 रुपया जो है उसके पास वो डेस्कटॉप मॉडल पर उसको लाभ होता है, एंड पोर्टेबल मॉडल इज 5,000, और पोर्टेबल मॉडल पर 5,000 रुपये का लाभ होता है। आइए इसी को हिंदी में पढ़ देते हैं। एक सौदागर है जो दो प्रकार के निजी कंप्यूटर, एक डेस्कटॉप मॉडल और दूसरा पोर्टेबल मॉडल माने नमूना, जिसकी कीमतें क्रमशः 25,000 और 40,000 होंगी, बेचने की योजना बनाता है। वह अनुमान लगाता है कि कंप्यूटरों की कुल मासिक डिमांड 250 नगों से अधिक नहीं होगी, माने 250 गो से अधिक नहीं होगी। प्रत्येक प्रकार के कंप्यूटरों के नगों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसे सौदागर अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए संग्रह करे। यदि उसके पास निवेश के लिए, मतलब खर्च करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए 70 लाख से अधिक नहीं है और डेस्कटॉप नमूने पर उसका लाभ 4,500 रुपया, 4,500 रुपया, और पोर्टेबल नमूने पर 5,000 रुपये का लाभ होता है, तब जो है अब यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक इस प्रकार से एक टेबल बनाएंगे। इसमें हम लोग नोट करेंगे रिसोर्सेस, है ना। उसके बाद जो है आपका यहाँ पे हो गया आपका टाइप ऑफ आइटम्स या टाइप ऑफ कंप्यूटर्स भी आप नोट कर सकते हैं। फिर यहाँ नोट करेंगे एबिलिटी, ठीक है। अब इसमें टाइप ऑफ आइटम्स में दो प्रकार का आइटम है। एक हो गया आपका क्या, तो डेस्कटॉप मॉडल, हम केवल डेस्कटॉप लिख देते हैं या डेस्कटॉप एम नोट कर देते हैं मॉडल, मान लेंगे कि डेस्कटॉप मॉडल X बना। दूसरा क्या है, तो पोर्टेबल मॉडल, तो पोर्टेबल M मान लेते हैं कि पोर्टेबल मॉडल वाला Y बनता है ना। तो
इसके बाद जो है यहाँ पे नोट कर देंगे नंबर ऑफ आइटम्स। तो नंबर ऑफ आइटम्स इसमें ले लेंगे क्योंकि पहला हो गया एक्स ठो, दूसरा हो गया वाई ठो, है ना। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टोटल मानसिक डिमांड जो है 250 से अधिक नहीं है, तो एबिलिटी हो गया 250। उसके बाद यहाँ पे कॉस्ट हो गया इन रुपीस, रुपयों में। तो एक ठो डेस्कटॉप मॉडल जब खरीदता है तो उसको जो है 25,000 रुपया जमा करना पड़ता है, और एक ठो पोर्टेबल मॉडल खरीदता है तो उसको 40,000 रुपया लगता है, जबकि इसके पास टोटल 70 लाख रुपया है कि वो खर्च कर सकता है। ठीक है, अब जो है इसका प्रॉफिट भी इस पर होता है, तो ये हो गया आपका प्रॉफिट इन रुपीस। तो एक ठो डेस्कटॉप मॉडल पर जो है उसको 4,500 रुपये का प्रॉफिट होता है, जबकि एक टू पोर्टेबल मॉडल पर इसको 5,000 रुपये का प्रॉफिट होता है। तब जो है यहाँ पे नोट करेंगे क्लियरली, देयरफॉर क्लियरली मैक्सिमम जेड इक्वल टू, तो हम लोगों को मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। तो एक ठो डेस्कटॉप मॉडल पर 4,500 रुपये का लाभ होता है, तो एक्स ठो पर कितना लाभ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4,500 इंटू एक्स प्लस एक ठो पोर्टेबल मॉडल पर इसको 5,000 रुपये का लाभ होता है, तो वाई ठो पर कितना लाभ हो जाएगा, तो 5,000 वाई। फिर इसके बाद ये हो जाएगा आपका कुछ डेस्कटॉप मॉडल बिकेगा, कुछ लैपटॉप मॉडल बिकेगा या पोर्टेबल मॉडल बिकेगा, दोनों मिला करके मैक्सिमम बिकेगा तो एक महीना में 250 बिकेगा, या उससे कम बिकेगा, उससे ज़्यादा नहीं बिक सकता है क्योंकि उसके मानसिक डिमांड 250 से अधिक नहीं है। तो इसका नाम इक्वेशन 1 कर देंगे। इसके बाद कॉस्ट वाला में चलिए, तो एक ठो डेस्कटॉप को ख़रीदने में इसको 25,000 रुपया लगता है, तो एक्स ठो खरीदने में 25,000 एक्स। इसी प्रकार एक ठो इसको पोर्टेबल मॉडल खरीदने में 40,000 रुपया लगता है, तो वाई ठो खरीदने में 40,000 वाई। और टोटल जो है ऐड करेंगे तो या तो 70 लाख के बराबर होगा और नहीं तो 70 लाख से कम होगा। इसका नाम देंगे इक्वेशन 2। अब जो है एक चीज़ और है इसमें, आपका ट्रिक है कि मैक्सिमम निकालना है तो यहाँ छोटा का चिन्ह होता है, मैक्सिमम नहीं मिनिमम निकालना है तो बड़ा का चिन्ह होता है। फिर यहाँ पे नोट कर देंगे एंड एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका नाम इक्वेशन 3। क्योंकि एक्स वाला अगर अपने दुकान में रखता है तो 0 से अधिक है, नहीं रखता है तो 0 के बराबर। इसी प्रकार वाई वाला रखता है तो 0 से अधिक है, नहीं रखता है तो 0 के बराबर है। अब इसके बाद इसमें नोट करेंगे इसको सॉल्यूशन करने के लिए कि द करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ 1 विल बी, यानी 1 का करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन हो जाएगा। तो देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 250 हो जाएगा, तो यहाँ नोट कर देंगे x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 250, इसका नाम इक्वेशन 4। इसके लिए एक हम लोग टेबल बना लेंगे और एक्स वाई इसमें नोट करेंगे। अब x में रखे 0 तो y में हो गया 250, अब y में रख दिए 0 तो x में हो गया 250। अब जो है देख रहे हैं कि इसमें x में 0 रखने पर y में 0 नहीं मिला है, इससे स्पष्ट हो जाता है कि 0 0 से लाइन पास नहीं करता है। तो यहाँ नोट करेंगे पुटिंग 0 0 इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो इक्वेशन 1 आपका है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 250। तो यहाँ नोट करेंगे x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 250। तो x का मान 0 y का मान 0 रखेंगे तो 0 लेस देन इक्वल टू 250। तो देख रहे हैं कि 0 छोटा है 250 से, यानी यह बात सही है, तो नोट कर देंगे ट्रू। फिर इसके बाद अब नोट करेंगे द करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ 2 विल बी, यानी कि 2 का करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन होगा। तो देखिए आपका 2 वाला जो है इक्वेशन यहाँ पे है ना, तो इसका करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन हो जाएगा आपका 25,000 x प्लस 40,000 y इक्वल टू 70 लाख। ठीक है, तो इसमें हम लोग दोनों तरफ अगर इसको छोटा करना चाहते हैं तो इसमें छोटा करने के लिए दोनों तरफ से हम इसमें 1,000 कॉमन कर लें, है ना।
तो 1000 कॉमन कर लें तो ये हो जाएगा आपका 25x प्लस 40y इक्वल टू जो है 1000 इसमें से भी कॉमन कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 7000। तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा। फिर इसमें अभी 5 कॉमन हो जाएगा तो 5 कॉमन करें तो ये हो जाएगा 5x प्लस 8y तो इक्वल टू हो जाएगा आपका 7000। तो 5 से ही कटेगा, 14 पचे 70 और डबल जीरो यहाँ पे बच गया तो ये हो गया आपका 5x प्लस 8y इक्वल टू 1400। इसका नाम इक्वेशन 5 कर देंगे, ठीक है। तब इसके बाद यहाँ पे इसके लिए एक टेबल बनाएंगे। ये हो गया इसके लिए टेबल x और y। तो x में हम रखे 0 तो y में हो गया आपका 1400 अब बटा हो जाएगा 8 है ना। तो जब 1400 अब बटा आपका 8 है तो इसको हम लोग इसको कटवा देंगे तो आपका जो है 2 से कटेगा तो ये 4 हो जाएगा और 2 से भी कटेगा या 4 से ही इसको काट दें तो ये सीधे हो जाएगा 4 दूना 8 2 और 4 से इसको काटेंगे तो 4 तियाँ 12 बच गया 2 4 पचे 20 और 0। फिर इसको अब हम लोग 2 से इसको काटेंगे है ना। तो 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 17 दूना 34 है ना और 5 दूना 10 175 हो जाएगा। इसी प्रकार अब इसमें हम लोग y में रख देंगे 0 तो ये हो जाएगा 0 और 5 से इसको हम लोग काटेंगे तो 5 दूना 10 है ना। तो 4 बच जाएगा। उसके बाद 5 8 40 है ना। उसके बाद एक 0 बच गया। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि x में 0 रखने पर y में 0 नहीं मिला, यानी यह लाइन 0 0 से पास नहीं करती है। इसलिए यहाँ पे हम नोट करेंगे पुटिंग 0 0 इन इक्वेशन 2 वी गेट। तो इक्वेशन 2 में आपका दिया है 25,000 x प्लस 40,000 y लेस देन इक्वल टू 70 लाख। तो x के स्थान पर 0 y के स्थान पे 0 रखेंगे तो 0 लेस देन इक्वल टू 70 लाख। तो देख रहे हैं कि ये बात ट्रू है क्योंकि 0 70 लाख से छोटा है तो यहाँ नोट कर देंगे ट्रू। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग नोट करेंगे कि द करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ 3 विल बी। तो इक्वेशन 3 देखिए आपका कितना है। तो x कॉमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। अब इसके बाद इसके लिए हम लोग ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ खींचने के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे ग्राफ का पेपर ले लेंगे, ठीक है। और ग्राफ का पेपर लेने के बाद इसमें x एक्सिस और y एक्सिस हम लोग बनाएंगे है ना। तो स्केल की सहायता से इसमें x एक्सिस y एक्सिस हम लोग खींचेंगे। तो ये जो है आप समझ लीजिए कि ये हो गया आपका y एक्सिस है ना और यहाँ पे हम बना लेते हैं x एक्सिस। तो ये हो गया हम लोगों का x एक्सिस। अब इसके दोनों साइड में यानी दोनों तरफ हम लोग ऐसे एरो का निशान पहले लगा देंगे। ये x हो गया और इधर x डैश हो गया। इसी प्रकार नीचे y डैश हो गया, ये ओरिजिन और ऊपर जो है आपका यहाँ y हो गया। इसके बाद इसमें देख रहे हैं कि मैक्सिमम हमें कितना जाना है। तो x में जो है आपको 280 तक जाना है, y में 250 तक जाना है, ठीक है। तो x में 280 और y में 250 तक जाना है। तो इसके लिए हम लोग जो है यहाँ पर 5-5 का है ना या 1-1 का भी हम लोग यहाँ पे दूरी ले सकते हैं, 1-1 का दूरी, ठीक है। तो ये आप चाहें तो 10-10 के ले सकते हैं, आप चाहें तो 20-20 का ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 1-1 का लेते हैं। तो ये हो गया 100, उसके बाद 200, 300, 400, ठीक है। इधर भी हो गया आपका 100, 200, 300 और 400।
सबसे पहले हम लोग इसका ग्राफ खींचेंगे कि x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 हो गया y एक्सिस का इक्वेशन, तो यहाँ नोट कर देंगे x इक्वल टू 0, है ना। और x का मान जो है 0 के बराबर या बड़ा है, यानी इस रेखा के इधर बढ़ना पड़ेगा। फिर y इक्वल टू 0, तो इसका हो गया x एक्सिस का, और इसके ऊपर जाना है क्योंकि y का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा है। अब हम लोग पहुँचेंगे इक्वेशन 1 वाला में। तो इक्वेशन 1 वाला में आप देख रहे हैं कि x में 0 तो y में 250, है ना। तो x में 0 तो y में 250, तो ये हो गया आपका x में 0 और y में 250 वाला पॉइंट आपका यहाँ पे है, ठीक है। फिर इसके बाद अब जो है x में आपका 250 तो y में 0, तो ये देखिए x में 250 तो y में 0 आपका ये वाला पॉइंट हो गया। तो x में 250 y में 0 आपका यहाँ है। ये दोनों पॉइंट को हम लोग मिलाएंगे, तो दोनों पॉइंट को जो है हम लोग इस तरह से अच्छे ढंग से इसको मिला देंगे। और मिलाने के बाद इसके दोनों साइड, है ना, एरो का निशान लगा देंगे। इस पर इसका इक्वेशन नोट कर देंगे कि x प्लस वाई इक्वल टू 250। अब देखना है कि इसके किधर रंगना है, ओरिजिन की तरफ रंगना है कि ओरिजिन से दूर रंगना है ना। तो देखिए इसमें हम लोग जांच करने के लिए 0 0 रखे थे, और 0 0 रखने पर ट्रू है, यानी कि इस रेखा के नीचे रंगना है, अर्थात ओरिजिन की ओर रंगना है। तो ये हो जाएगा ओरिजिन की ओर डायरेक्शन दे देंगे। फिर इसके बाद सेकेंड वाला इक्वेशन के अनुसार अब चलें, तो x में 0 तो y में 175, है ना। तो x में 0 तो y में 175 हम लोगों को चलना है। तो देखिए आपका 150 यहाँ है, तो 175 आपको करीबन यहाँ पे है, तो ये वाला पॉइंट हो गया। उसके बाद आपको x में देखिए 280 और y में 0, तो x में 280, है ना, तो आपका यहाँ पे आ गया, और y में 0। अब जो है हम लोग फिर यहाँ पे इस तरह से रख करके और इसे भी हम लोग मिला देंगे। तो इसे हम लोग इस तरह से अच्छे ढंग से इसको भी मिला देंगे। और मिलाने के बाद इसके इस साइड में हम लोग इस पर कहीं इसका इक्वेशन नोट कर सकते हैं। तो इसका इक्वेशन का नाम है 5, तो हम यहाँ पे केवल जो है 5 नोट कर देते हैं, है ना। अब जो है इसमें भी हम लोग जांच करने के लिए बाबू रखे हैं 0 0, और देखिए 0 0 रखने पर ये ट्रू है। तो ट्रू है तो स्पष्ट हो जाता है कि यह जो है इसके भी नीचे हम लोगों को पेंटिंग करना है ना। तो इसके भी नीचे और इसके भी नीचे, तो दोनों का बात मानेंगे तो कुछ इस तरह से हम लोगों का यहाँ पे पेंटिंग करने वाला विभाग पहुँच रहा है। तो ये जो यहाँ पे हम लोगों का मेन पॉइंट मिला है, तो यह पॉइंट हम लोगों का x में कितना है, ए वाला जो है इसका नाम हम ए देते हैं। तो ए का कोऑर्डिनेट हो गया आपका x में हो गया 100, x में हो गया 0, y में हो गया 175, इसका नाम हम b देते हैं। और ग्राफ में देख रहे हैं कि एक दूसरे को किस किस पॉइंट पर काट रहा है। तो x में आपको जो है ये 200 पर यहाँ पे काट रहा है आकर के, तो x में 200 पर काट रहा है, और y में जो है आपको ये लगभग आपका ये 50 पर काट रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद ये वाला पॉइंट आपका c है ना। तो जो पॉइंट c है, तो इस पॉइंट c का जो कोऑर्डिनेट है, तो पॉइंट c का कोऑर्डिनेट आपका कितना है तो पॉइंट c वाला जो यहाँ पे हम लोगों का मिला हुआ है, तो ये वाला जो है आपका x में 250 है, x में 250 और y में 0 है। जबकि ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन का नियामक 0 0 होता है, तो आप जानते ही हैं। अब जो है हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे कि फ्रॉम फिगर इट इज़ क्लियर दैट, फ्रॉम फिगर इट इज़ क्लियर दैट, चित्र से स्पष्ट है कि ABCO इज द सॉल्यूशन रीजन, ठीक है। और यहाँ पे नोट करेंगे कि सिंस z इक्वल टू, तो क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे निकाले हैं z का मान कितना है, तो 4500x प्लस 5000y। तो इसको नोट कर लेंगे कि 4500x प्लस 5000y। तब नोट करेंगे एट ए, तो ए का कोऑर्डिनेट हम लोगों का है कितना, तो 0 175, z इक्वल टू,
फिर नोट करेंगे एट बी, तो बी का कोऑर्डिनेट 200 और 50 जेड इक्वल टू। एट सी, तो सी का कोऑर्डिनेट हो गया है आपका 250 और 0 जेड इक्वल टू। एट ओ, तो ओ का कोऑर्डिनेट 0 0 जेड इक्वल टू। तो यहाँ पर इसमें रख दिए 0 और 175 में हम लोग 5 से गुना करेंगे, तो यहाँ पे 3 ठो 0 तो पहले ऑलरेडी उतर जाएगा। 5 पचे 25 के 5 हाथ में बच गया 2, 7 पचे 35 और 2 37 के हो गया 7, हाथ में बच गया 3 और 5 एकम 5 या 3 8, तो ये हो जाएगा आपका 87 5 3 ठो 0, ठीक है, यानी कि 8,75,000, ठीक है। फिर इसके बाद अब इसमें हम लोग रखेंगे तो ये हो जाएगा 45 दूना 90, है ना, तो ये हो गया आपका 45 दूना 90 और 2 0 यहाँ पर और 2 0 यहाँ पर, यानी कि 4 ठो 0 इसमें और बढ़ जाएगा। प्लस 5 से हो जाएगा तो 5 पचे 25 और 1 0 यहाँ, 3 0 यहाँ, तो 4 0 आपका यहाँ बढ़ जाएगा। तो ये 4 0 जो है ज्यों कहते हैं उतार दें, उसके बाद 5 ये हो जाएगा 0, तो ये आपका 5 ही रहेगा और 2 और 9 तो ये आपका 11 हो जाएगा, है ना, यानी 11,50,000 हो जाएगा। फिर इसके बाद अब इसमें हम लोग रखेंगे 250, है ना, तो 2 0 यहाँ 2 0 यहाँ, तो ये 2 0 और 2 0 मिल करके हम लोग यहाँ 4 0 पहले उतार देंगे। अब जो है 25 पचे 125, 125 के 5 हाथ में बच गया 12 और 25 चौका 100 और 12 यानी 112 हो गया, ठीक है। तो एक बार फिर से मल्टीप्लाई करके आपको बता दें, तो देखिए 2 0 यहाँ पे है और 1 0 यहाँ पे है, सॉरी यहाँ 2 0 हम नोट कर दिए, 1 0 है और 25 से गुना किए 45 में, तो इतना आ गया। प्लस 0 से इसमें रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1,25,000। अब 0 दोनों में रखेंगे तो आप देख रहे हैं 0 + 0 यानी ये तो 0 होगा। तो इसमें सबसे अधिक वैल्यू जो है 11,50,000 है, और किस वैल्यू पर है, किस पॉइंट पर है, तो ये वाला जो पॉइंट हम लोगों को मिल रहा है, तो ये किस पॉइंट पर मिल रहा है बाबू, तो ये पॉइंट मिल रहा है आपका तो x = 200 और y = 50 यानी y = 50 पर, ठीक है। तो इसलिए जो है अब हम लोग क्वेश्चन में देख लेंगे कि x किसको माने हैं, तो देखिए x हम लोग माने हैं डेस्कटॉप मॉडल को, अब y माने हैं लैपटॉप मॉडल को या पोर्टेबल मॉडल को। तो इसमें डेस्कटॉप मॉडल जो है 200 होना चाहिए दुकान में, और पोर्टेबल मॉडल आपको 50 होना चाहिए, 50 होना चाहिए। तब इसको हम लोग अब यहाँ नोट करेंगे। देयरफॉर क्लियरली, यानी इससे स्पष्ट है कि, है ना, देयरफॉर क्लियरली इससे स्पष्ट है कि नंबर ऑफ डेस्कटॉप मॉडल कंप्यूटर इक्वल टू 200 units and number of portable model computer इक्वल टू 50 units, है ना, और मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, एंड मैक्सिमम प्रॉफिट, तो मैक्सिमम प्रॉफिट हो गया इसका रुपीज़ में नोट कर देंगे 11,50,000, यही हो जाएगा इसका आंसर। आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे लाइक कर लीजिए और अपने दोस्त के पास शेयर भी कर दीजिए जो आप ही के क्लास में